आते ये लोग 400 का जो पार का जो उनका नारा था, ये मोदी जी भूल गए। और हम पहली बार भी बोले थे पहले फेज में कि 400 का जो फिल्म है इनका पहले फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया। बाद देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त हो गई और अब तीसरे चरण की चुनाव प्रचार के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर राबड़ी हाउस से रवाना होते हुए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने सवाल पूछे उसका जवाब देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी बात को दोहरा रहे हैं जो हम पहले से कहते हुए नजर आ रहे हैं। 400 पार का नारा पहले फेज में इन्होंने दिया था और दूसरे चरण में तो ये जो मूवी है वो पर्दे पर चढ़ी भी नहीं और अब फिर से वही सब चीज़ें शुरू हो गई है जो हमने पहले कहा था हिंदू मुसलमान करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि लगातार जो मुद्दे की बात होनी चाहिए वो मुद्दे की बात नहीं हो रही है और साथ ही साथ जो लगातार चुनाव हो रहा है तो देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। तेजस्वी का ये बड़ा दावा किस तरीके से उन्होंने 10 सर्कुलर राबड़ी हाउस से निकलते हुए अपनी पूरी बातों को रखा है, आप खुद सुने। देखिए, दूसरे चरण का चुनाव जो है मतदान कल खत्म हुआ है और बीजेपी के लोग जो हैं भारी डिप्रेशन में है। देखिए, अब हर कोई देश का हर एक युवा, बुजुर्ग, हमारे जितनी माताएं बहनें, सब लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग अब यही कह रहे हैं कि भाई मोदी जी है तो बेरोजगारी ख़त्म होना मुश्किल है, मोदी जी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी जी है तो महंगाई पे काबू करना मुश्किल है, मोदी जी हैं तो गरीबी मिटाना मुश्किल है, मोदी जी हैं तो मुद्दे की बात करना मुश्किल है। तो लोग जो है परेशान हैं। मोदी जी बिहार आए, कल 2 सभाएं किया उन्होंने, एक बार भी जो है मोदी जी ने मुद्दे की बात नहीं की। बिहार में 40 में से 39 सांसदों ने जिताया, कोई भी उपलब्धि बिहार के बारे में उन्होंने नहीं कहा कि 10 साल की उनकी क्या उपलब्धि है, ना ही आने वाले 5 साल का उन्होंने जिक्र किया कि क्या विजन है बिहार के लिए। बिहार के लोग तो प्रधानमंत्री से यही सुनना चाहते थे ना कि भाई आपने 10 साल में क्या किया, और फिर ठीक है आप आए हैं वोट मांगने तो अगले 5 साल के लिए आप बिहार के लिए क्या करेंगे। तो मोदी जी ने इतना झूठ बोल लिया है 10 सालों में कि अब जनता उनके झूठ पर विश्वास करने वाली नहीं है। 400 पार के नारे नहीं लगे, इसलिए 400 के पार नारे तो आप जान ही रहे, भूल के हम तो ट्वीट किए ही थे। तो सब लोग जान रहे हैं कि भाई दूसरा चरण आते आते ये लोग 400 का जो पार का जो उनका नारा था, ये मोदी जी भूल गए। और हम पहली बार भी बोले थे पहले फेज में कि 400 का जो फिल्म है इनका पहले फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया और दूसरे फेज में तो ये चढ़ा ही नहीं पर्दे पर। तो हम लोग पूरे लोग आश्वस्त हैं कि इस बार देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, आरजेडी ने एक ट्वीट किया है जिसमें टेलीप्रॉम्प्टर जो है आप लोग काट करके मुसलमानों को दे देंगे, एससी के साथ भी वही होगा। क्या चीज? मोदी जी बोल रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण। मोदी जी तो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हो भाई? कभी हुआ है ऐसा? कोई छीना है और छीन करके किसी को दिया है? मोदी जी वही तो मुद्दे की बात नहीं ना कर रहे हैं। ये असल में वही बात पे आ गए ना जिस बात का हम लोग लगातार बोलते थे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई पे नहीं बात करेंगे, शिक्षा चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, ये बेरोजगारी नौकरी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई गरीबी पे बात नहीं करेंगे, ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करेंगे।